ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांति और सौहार्द से रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक चोर का आतंक फैल गया। वह चोर इतनी चालाकी से चोरी करता था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। गांव के लोग डर और चिंता में जी रहे थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला निशाना कौन बनेगा। गांव के पुलिस इंस्पेक्टर राम प्रसाद को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह इस चोर को पकड़ें। राम प्रसाद एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर थे जो हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर गांव की गश्त बढ़ा दी और जगह जगह चौकसी शुरू कर दी। लेकिन चोर इतना होशियार था कि पुलिस की सारी योजनाओं को विफल कर देता था। इंस्पेक्टर रामप्रसाद ने गांव के प्रमुख लोगों से मिलकर चोर की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। चोर आमतौर पर रात के समय चोरी करता था, इसलिए राम प्रसाद ने अपनी टीम को रात में गुप्त रूप से चौकस रहने का आदेश दिया। एक रात जब चोर एक बड़े घर में चोरी करने घुसा, तब राम प्रसाद और उनकी टीम ने उसे पकड़ने का जाल बिछा रखा था। जैसे ही चोर ने घर का ताला तोड़ा और अंदर घुसा, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की चुस्ती फुर्ती के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आई। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव वालों को राहत मिली। इंस्पेक्टर राम प्रसाद की सूझबूझ और साहस की तारीफ पूरे गांव में की गई। इस घटना से यह साबित हुआ कि बुराई कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, एक दिन कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही होता है। की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक लड़के की है जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। पहली बार जब उसने उस लड़की को देखा, तभी वह उसके दिल में बस गई थी। लड़का बहुत भोला था और इश्क से डरता था, इसलिए उसने कभी उस लड़की से अपने दिल की बात नहीं कही। 2-4 महीने गुजर गए, लेकिन लड़के के पास न तो लड़की का नंबर था, न ही उसे देखने की कोई जगह। उसके पास केवल लड़की का नाम और उसकी एक फोटो थी, जो उसने अखबार से निकालकर अपने पर्स में रख ली थी। वह पागलों की तरह उस फोटो को देखकर मुस्कुराया करता था। एक दिन अचानक उसे एक प्रोग्राम में जाना पड़ा, जहां वह लड़की भी आने वाली थी। जब उसे यह पता चला, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश था और उस प्रोग्राम के लिए इस तरह तैयार हुआ जैसे किसी शादी में जा रहा हो। उस प्रोग्राम में जाने के लिए जिस बस में वह बैठा, उसी में वह लड़की भी आ गई। उसे देखते ही ये लड़का घबरा गया और उसकी आंखों में अजब सा खुमार छा गया। वह उसे टकटकी लगाकर देखता ही रह गया, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। प्रोग्राम में भी वह लड़की के साथ रहा, पर बस उसे देखता ही रहा। थोड़ी बहुत बात जरूर हुई क्योंकि सब बच्चे साथ बैठे थे, लेकिन लड़का सामने होते हुए भी उससे खुलकर बात नहीं कर पाया। फिर एक दिन अचानक लड़की ने लड़के के मोबाइल से अपनी मां को फोन किया और उसके बाद लड़के के पास लड़की का नंबर आ गया। शाम को लड़की का मैसेज आया और धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हो गई। दोनों अब खास दोस्त बन गए थे। लड़के ने अब तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि मोहब्बत में दर्द होता है। 1 साल बीत गया और लड़की उसे केवल दोस्त मानती रही, जबकि लड़का उसे अपनी जिंदगी समझ बैठा था। एक दिन अचानक लड़की ने लड़के की आंखों में प्यार देख लिया। उसने लड़के को प्रपोज कर दिया, लेकिन बिना कुछ कहे, बस इशारों में। दोनों अब एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगे थे। उनकी लड़ाइयां भी होती थी और प्यार भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन मोहब्बत में दर्द का अंदाजा लड़के को पहले से था। कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में एक तूफान आया। लड़की ने गुस्से में आकर लड़के को सुनाया कि वह कैसे उसके साथ जिंदगी बिता पाएगी। लड़का जानता था कि वह गुस्से में है, लेकिन वह बहुत परेशान हो गया। उसे पता था कि अगर आगे भी ऐसा हुआ तो वह क्या करेगा। उस रात लड़के ने एक पैगाम लिखा, जिसमें उसने एक बड़ा झूठ बोला था। उस झूठ से उसने लड़की की इज्जत पर हमला किया, ताकि वह उसे छोड़ दे और खुद को संभाल सके। लड़की को जब यह पत्र मिला, तो वह लड़के से नफरत करने लगी। लड़का जानता था कि उसकी सोच गलत हो सकती है, पर उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लड़की मजबूत बन सके और भविष्य में किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। आज वह लड़की इतनी मजबूत है कि अगर लड़का उसके सामने आ जाए, तो शायद वह उसे माफ भी नहीं करेगी। लड़का जानता था कि उसने गलत किया, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसने यह सब लड़की की भलाई के लिए किया। अब वह सब कुछ किस्मत पर छोड़ चुका है, लेकिन उसने प्यार में हार नहीं मानी।